एवरीवन, वेलकम है आपका टीच मंत्रा के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो आज हम लोग कुछ नए सवालों को सॉल्व करेंगे जो कल की जो आज की क्लास है, ठीक है। वो कल की क्लास जो हमारी है, मैंने उसमें डिस्काउंट से रिलेटेड कुछ सवाल सॉल्व कराए थे, तो आज उसी के आगे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चैप्टर था आपका डिस्काउंट, ठीक है। तो डिस्काउंट मतलब आपको पता होगा कि जो डिस्काउंट होता है, तो हम जब कभी मार्केट में जाते हैं, ठीक है, तो दुकानदार से कोई भी चीज़ लेते हैं तो उससे बोलते हैं कि भैया इस पे डिस्काउंट हो पाएगा। तो अगर वो डिस्काउंट करेगा तो हमेशा वो डिस्काउंट जो करता है वो एमआरपी पे डिस्काउंट करता है, ठीक है, यानी कि सीपी पे नहीं करेगा। तो इसी टाइप से हम सवाल को देखते हैं जो आज का सवाल है। पहला सवाल है 20% की छूट देकर 12% का लाभ कमाने के लिए अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत बढ़ाकर रखा जाए। तो सवाल है आपका कि बोला गया है कि 20% की छूट देकर 12% का लाभ कमाने के लिए अंकित मूल्य जो है वो क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक रखा जाए। तो देखते हैं, सीपी हो गया, ये हो गया एमपी यानी एमआरपी हो गया, और ये हो गया एसपी। पहले दिया है 20%, तो 20% की छूट दे रहा है मतलब कम होगा, इसकी वैल्यू होती है 1/5। इसके बाद दे रहा है 12% का लाभ, तो इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू हो जाएगी 12/100 करेंगे, 4 तिहाई 12, 4 पच्चीसा 100, यानी कि ये आ जाएगा 3/25। तो पहली कंडीशन में बोला है कि छूट देकर, यानी कि अगर हमारा एमआरपी 5 था तो उस पे 1 की छूट दी गई, तो एसपी जो होगा वो कितना हो जाएगा 4। अब इसके बाद बोला गया कि 12% का लाभ कमाने के लिए, तो यहां पे क्या करेंगे कि 12% यानी कि यहां पे देखेंगे जो हमारा 25 है वो हमारा क्या हो जाएगा, सीपी हो जाएगा, ठीक है। और यहां पे क्या होगा कि ये बढ़ जाएगा, सीपी जब लाभ हो रहा है तो सीपी से एसपी बढ़ जाएगा। कितना बढ़ जाएगा, तो 25 में 3 बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा आपका कितना 28। अब यहां पे ये देखेंगे कि यहां पे जो एसपी है और यहां पे जो एसपी है दोनों क्या है, डिफरेंट है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को समान करना पड़ेगा। तो समान करने के लिए क्या करेंगे, इसमें 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे। जब इसमें 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें भी 7 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां से जो वैल्यू आई, तो सीपी तो हो गया यहां पे 25, एमपी जो होगा वो कितना हो जाएगा 35, और एसपी जो है वो कितना हो जाएगा 28। अब यहां पे बोला क्या गया है कि अंकित मूल्य जो है वो क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत बढ़ाकर रखा गया, यानी कि जो डिफरेंस निकालेंगे वो एमपी और सीपी में निकालेंगे। कितने का डिफरेंस है यहां पे, 10 का, ठीक है। तो अब यहां पे क्या निकालना है आपको, डिफरेंस निकालना है, यानी कि सीपी से एमपी कितना अधिक होगा। तो इसके लिए सीपी से
एमपी कितना अधिक है। ठीक है, तो यहां पे जो डिफरेंस आया था वो कितना है 10 का, और सीपी कितना है मेरा 25 गुणे 100। तो यहां 25 से कम 25, 25 चौको 100, यानी कि जो डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा 40%। सीपी से एमपी 40% अधिक होना चाहिए। नोट करिए, फिर अगला देखते हैं। तो नोट कर लिया होगा आपने। चलिए अगला देखते हैं। अगला है यहां पे 25% कर लीजिए, और यहां पे 20%। जल्दी से इसका आंसर कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए देखते हैं। तो यहां पे बोला गया सेम वही कंडीशन है कि 25% की छूट देकर 20% का लाभ कमाना है, और अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना ज्यादा रखा जाए। तो यहां पे देखेंगे कि जो हमारी 25% की फ्रैक्शनल वैल्यू होती है वो कितनी होती, 1/4, और 20% होता है हमारा 1/5। तो यहां पे अभी हमने सॉल्व किया था, सीपी ये हो गया एमपी और ये हो गया एसपी। पहले में क्या बोला है, छूट देकर। ठीक है, तो यानी कि पहले आपका अगर एमपी 4 था तो उसमें छूट दी गई 25% की, यानी 1 की छूट दी गई, तो एसपी कितना हो जाएगा 3। उसके बाद बोला है लाभ, 20% का लाभ कमाने के लिए, यानी कि यहां पे देखेंगे जो हमारा सीपी है वो अगर 5 है, ठीक है, तो लाभ कब होता है, जब सीपी से एसपी ज्यादा होता है। तो 5 है तो 1 बढ़ जाएगा, तो यहां कितना हो जाएगा 6। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, यहां पे देखेंगे ये दोनों अभी बराबर नहीं है, तो इसके लिए क्या करेंगे, इसको बराबर करेंगे। तो यहां पे 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहां पे भी 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहां पे ये हो जाएगा कितना 5, ये कितना हो जाएगा 8, और ये कितना हो जाएगा 6। अब हमें जो डिफरेंस निकालना है कितना अधिक है, वो किस पे, सीपी क्रय मूल्य और अंकित मूल्य पे निकालना है। तो यहाँ पे जो दोनों के बीच में डिफरेंस आ रहा है वो +3 का आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे वही निकालना है कि सीपी से एमपी की अधिकता। ठीक है, सीपी से एमपी की अधिकता। तो यहां पे देखेंगे डिफरेंस कितने का आया था, यहाँ पे +3 का, तो यहाँ पे 3 करेंगे, और इसके बाद हमारा सीपी जो दिया गया वो कितना है 5 अपॉन में 5 गुणे 100। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी कि यहां से जो वैल्यू आएगी वो कितनी हो जाएगी 60%। नोट कर लीजिए। तो नोट कर लिया होगा आपने। चलिए अगला देखते हैं। अगला सवाल है 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के
विक्रय मूल्य के बराबर है, जिसमें 8 वस्तुओं की छूट पर 6 वस्तुओं के बराबर लाभ कमाया जाता है। लाभ कमाया जाता है, यानी कि यहां पे बोला गया है लाभ कमाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है कि यहां पे तब उसका बट्टा प्रतिशत ज्ञात करें। तो देखेंगे यहां पे सवाल बोला गया है कि 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। उसके बाद सेकंड कंडीशन में क्या बोला गया है कि 8 वस्तुओं की छूट पर 6 वस्तुओं के बराबर लाभ कमाया जाता है, तो उस वस्तु का बट्टा ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए क्या करेंगे, यानी कि यहां पे जो सीपी है 12 है, एसपी है वो 9, तो इन दोनों में हम डिफरेंस निकालेंगे। तो सीपी अपॉन एसपी बराबर 9/12, यानी कि इसको सॉल्व और भी सॉल्व कर लेंगे। 3 त्रिका 9 एंड 3 चौको 12, यानी कि इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 3/4। अब दूसरी कंडीशन में क्या बोला गया है कि जो डिस्काउंट है वो 8 और जो प्रॉफिट है वो कितना 6। तो यहां पे D अपॉन P करेंगे तो ये हो जाएगा 6/8, यानी कि 2 तिहाई 6 और 2 चौको 8। अब यहां पे ये देखिए कि CPST 3/4 है और डिस्काउंट और प्रॉफिट भी 3/4 है। तो अगर हम डिस्काउंट निकालेंगे, यानी कि यहां पे अगर हम प्रॉफिट निकालेंगे तो 4 होना चाहिए, ठीक है। तो यहां पे तो 4 होगा नहीं, तो इसके लिए क्या करेंगे कि इन दोनों के बिटवीन, यानी इन दोनों के बीच जो डिफरेंस है प्रॉफिट का वो 4 होना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए यहां पे करेंगे कि इन दोनों में 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि यहां से जो वैल्यू आएगी वो कितनी हो जाएगी 12/16। अब यहां पे देखिए इन दोनों के बीच जो डिफरेंस आ रहा है कितने का आ रहा है, प्रॉफिट वाला जो पार्ट आ रहा है वो 4 है, 4 का आ रहा है, यानी कि यहां पे ये हो जाएगा आपका सीपी एसपी और ये हो जाएगा एमपी, यानी कि यहां पे सीपी कितना है 12, एसपी कितना है 16, ठीक है। और प्रॉफिट हो रहा था 4 का, तो यहां पे ये 4 का प्रॉफिट हो गया। अब यहां पे एसपी से जो एमपी होगा, एमआरपी होगा, वो कितना होगा 3 ज्यादा होगा, यानी कि डिस्काउंट मिला था तो 3 ज्यादा होगा, यानी 16 में 3 ऐड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 19। तो डिफरेंस कितने का आया इसमें 3 का। अब हमें यहां निकालना क्या है, निकालना यहां पे डिस्काउंट है, यानी बट्टा निकालना है। तो डिस्काउंट निकालना है, डिस्काउंट परसेंट। तो डिस्काउंट परसेंट का मैंने फार्मूला बताया था कि जितने का डिस्काउंट होता है अपॉन एमपी करते हैं। तो डिस्काउंट कितने का मिला था 3 का बटे 19 गुणे 100, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तब यहां पे जो वैल्यू आएगी हमारी ये हो गया 300, ठीक है। 19 का डिवाइड करेंगे तो 19 से कम 19
10 में से 9 गया, 1 बचा, और यहां से 2 में से 1 गया, 1 बचा, ये 0। 19 पना 95, ठीक है, और 19 ज्यादा हो जाए, 6 बार ज्यादा हो जाएगा तो यहाँ पे 5 बार हो जाएगा। इससे हासिल ही तो 10 में से 5 गया, 5 बचा, और 10 में से 9 गया, 9 बचा। यानी कि यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 15 सही 15/19%, यानी कि इतने का वहां पे डिस्काउंट हो रहा है। नोट करिए, फिर अगला देखते हैं। तो नोट हो गया होगा, अगला देखते हैं। तो अगला है आपका एक आदमी 1100, एक आदमी, सॉरी, एक वस्तु को 1170 में बेचकर एक आदमी 10% का बट्टा देता है और 30% का लाभ कमाता है। यदि वह बट्टा ना दे तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। यानी कि सवाल है कि कोई व्यक्ति है, ठीक है, इतने में कोई सामान को बेचा है और सामान को बेचा और इतने का डिस्काउंट, इस पे डिस्काउंट किया गया, और डिस्काउंट करने के बाद भी उसको 30% का प्रॉफिट हो रहा है। यानी कि यहाँ पे देखेंगे जो सीपी था, यानी कि बेच दिया फिर भी उसको 10% का डिस्काउंट, यानी कि सीपी जो होगा वो कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, और 30% का लाभ कमाता है और बट्टा नहीं देता, यानी कि यहाँ पे जो एमपी हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 130। ठीक है, एमपी जो है वो कितना हो जाएगा, 130। तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस आएगा वो कितने का आएगा, प्लस का 40। अब क्या है कि अगर वह आदमी, अगर वह बट्टा नहीं देता है तो एमआरपी कितनी है यहाँ पे, 130, यानी कि अब वो 130 पर ही उसको बेचेगा। ठीक है, यानी वो 130 पर ही बेचेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें ये बताना है कि उसका जो प्रॉफिट है वो कितना होगा। यानी कि यहाँ पे देखेंगे, यानी कि इसका प्रॉफिट परसेंट निकालना है, तो डिफरेंस जो आया था वो कितने का था, 40 का। सीपी कितना है, 90 गुणे 100, 10 से 10। आपको बता दूं 4/9, आपको मैंने बताया था कि 1/9 जो होती है फ्रैक्शनल वैल्यू को परसेंट में कन्वर्ट करते हैं, तो ये इसकी जो फ्रैक्शनल वैल्यू होती है वो 11 सही 1/9 होता है। तो 4/9 कितना होगा, ठीक है, तो इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4
44.9%। अगर नहीं याद है तो 100 का 9 का डिवाइड कर देंगे 400 में, तभी भी यही आएगा। तो यहां से ये हो जाएगा 44 सही 4/9% का उसे प्रॉफिट हो रहा है। नोट करिए, फिर अगला देखते हैं। चलिए अगला देखते हैं। अगला है चलिए अगला है आपका, यहाँ पे 8% कर लीजिए और यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 15,600 रुपये कर लीजिए। और यहाँ पे बट्टा जो दे रहा है वो 8% का, और जो उसको प्रॉफिट हो रहा है 19.6% का। ठीक है, तो आप सॉल्व करके इसका आंसर बताइए कमेंट में क्या होगा, जल्दी से बताइए इसका आंसर। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे सीपी और एमपी 8% का बट्टा देता है, यानी कि यहाँ पे जो सीपी आएगा वो कितना हो जाएगा 92, और लाभ जो कमाता है वो कितना होता है 19.6%, यानी ये हो जाएगा 119.6। अब यहाँ पे इसको घटाएंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा 19.6 अपॉन 19.6, ये हो जाएगा 6, 9 में से 2 गया 7 बचा, और यहाँ पे 11 में से 9 गया 2 बचा, 27.6 हो जाएगा। ये जो डिफरेंस आएगा इनके बीच वो हो जाएगा 27.6। अब निकालना क्या है, लाभ परसेंट निकालना है। तो लाभ परसेंट निकालने के लिए, प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए आपको प्रॉफिट पता होना चाहिए। तो प्रॉफिट यहाँ पे ये दिया गया, सीपी ये दिया गया, तो ये हो जाएगा 27.6 बटे 92 गुणे 100। ये पॉइंट आएंगे, एक जीरो बढ़ाएंगे, इस जीरो से ये जीरो। अब ये यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 92 में अगर हम 3 का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा 276 आता है। 3 दूनी 6, 3 नौया 27, यानी कि इसको डिवाइड करेंगे 92 एकम 92, 92 त्याई 276, तो ये हो गया कितने बार में 3। अब इस यहाँ पे जो प्रॉफिट 1 जीरो पहले से बचा था, तो यहाँ पे जो प्रॉफिट आया आपका वो कितना आया 30% का। नोट करिए, फिर अगला देखते हैं। चलिए अगला देखते हैं। चलिए अगला है, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 5400 रुपए में खरीदता है। उसमें से
2/3 भाग 5% लाभ पर बेच दे तो बची हुई वस्तु पर कितने प्रतिशत का लाभ कमाता है, यदि सभी वस्तुओं में कुल 13% का लाभ होता है। यानी कि सवाल है आपका कि एक व्यक्ति है, उसने क्या किया कि कुछ वस्तु खरीदी है 5400 रुपए में, और उसमें से बोला गया है कि 2/3 भाग 5% के लाभ पर बेच देता है, और बची हुई वस्तुओं को कितने परसेंट पर बेचे, कितने परसेंट का लाभ कमाता है। यदि सभी वस्तुओं का जो कुल लाभ है वो 13% है, तो यहाँ पे जो वैल्यू दी गई है 3/4, ठीक है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जैसे 3 अगर हमारा कुल हो जाता है, टोटल हो जाता है, तो इसमें से उसने इतनी बेच दी, 2 बेच दी, ठीक है। अब 2 बेच दी तो यहाँ पे बचा हुआ पार्ट कितना आएगा, बचा हुआ भाग कितना हो गया, 1 हो गया। तो इसके लिए क्या करेंगे, ये था 2, ठीक है, ये था 3, अब 3 था टोटल, उसमें से 2 निकल गए, बचाएगा कितना यहाँ पे 1। अब बोला गया है कि जो 2 है उसको 5% लाभ पर बेचता है, यानी कि यहाँ पे 2 में 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 10%, ठीक है। और 3 जो है टोटल है, और टोटल वो 13% लाभ पर बेचता है, तो इसमें 13% का मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 13×39। अब आप ये देखिए कि जो बेचा और जो टोटल है उन दोनों के बीच में जो डिफरेंस आएगा वो बचा हुआ पार्ट आएगा, यानी कि 39 में 10 घटा देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 29%। यानी कि अब यहाँ पे जो बचा हुआ पार्ट था वो कितना था 1, यानी 1 में 29 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो हमारा प्रॉफिट निकलेगा बचे वाले पार्ट का, बचे हुए पार्ट का जो प्रॉफिट निकलेगा भाग का लाभ जो निकलेगा वो कितना हो जाएगा 29%। नोट कर लीजिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में कुछ और नए सवालों के साथ। ठीक है, तो वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर तो जरूर करिए, जिससे आप लोग और लोगों को भी शेयर करेंगे तो उनको भी ये फैकल्टी मिल पाएगी। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।